हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 111 जो कि 17 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 5 जिसका नाम है हेलन केलर। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन ए बी या सी जो भी है वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चिल्ड्रेन, गिवन बिलो आर अ फ्यू जम्बल्ड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी हेलन केलर। तो नीचे हमें कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, रीड द स्टोरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक carefully and unscramble the letters to make words with the help of the clues given in the brackets and pictures। तो हमें करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को खोलना है, उसमें चैप्टर निकालना है हेलन केलर और आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इस वर्कशीट में हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि जिनकी स्पेलिंग आगे पीछे कर दी है, तो हमें इनको सही तरीके से अरेंज करके सही करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे कुछ लिखा है ESUMMR, लेकिन ये नाम है एक सीज़न का और हम जानते हैं सीज़न का नाम होता है समर, SUMMER, समर। नेक्स्ट है यहाँ पे फिज़िकली फिट। फिज़िकली फिट को हम कहते हैं हेल्दी। क्या कहते हैं? HEALTHY, हेल्दी। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे कह रखा है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि सिकनेस के सिनोनिम है, यानी सिकनेस का पर्यायवाची है। तो सिकनेस का हम कहते हैं इलनेस। क्या कहते हैं? इलनेस। ठीक है बच्चों, उसके बाद है टू अपोलोजाइज, यानी किसी से माफ़ी मांगना, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सॉरी, SORRY, सॉरी। और उसके बाद है वन हु टीचेस, जो हमें पढ़ाता है या पढ़ाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं टीचर, TEACHER, टीचर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट, और इसमें कहा हुआ है हमें कॉलम ए में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, कॉलम बी में भी कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो हमें इन कॉलम्स में जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उनको आपस में ज्वाइन करना है, यानी करेक्टली मैच करना है। पर मैच करने के पहले कॉलम ए से जो हम चीज़ लेंगे और कॉलम बी से जो हम चीज़ लेंगे उनके बीच में हमें लगाना है बट। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो कॉलम ए में कह रखा है हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। तो हेलन को जो बीमारी हुई थी उसके बाद वो जिंदा तो रही पर वो ना कुछ देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। तो इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है पर साथ में बट लगाना है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, यानी ये पूरी लाइन लिख देंगे, फिर लगाएंगे बट शी कुड नॉट हियर और सी, उसके बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, शी कुड नॉट सी और हीयर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया शी कुड नॉट सी और हीयर, उसके बाद हमें बट लगाना है तो हमने बट लगा दिया। इसको हम मिलाएंगे शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो हम लिख देंगे शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो कुछ सुन नहीं सकती थी ना ही कुछ देख सकती थी पर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है बच्चों, तो हमने सेकेंड वाले पार्ट को मिलाया, फिफ्थ या फोर्थ होना चाहिए, इन्होंने फिफ्थ लिख दिया है फोर्थ पार्ट के साथ, पर बीच में हमें बट लगाना है। ठीक है, देन थर्ड है पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। लोगों को लगा कि वो कुछ नहीं सीख सकती है बट, इसके बाद हम लगाएंगे बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न, पर उसकी मम्मी को लगता था कि वो सीख सकती है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न, पर उसकी मम्मी को लगा कि वो सीख सकती है। एंड जो लास्ट वाला है यहाँ पे, हेलन कॉपीड दी वर्ड्स, जो हेलन है उसने वर्ड्स को तो कॉपी किया बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, पर उसे ये नहीं समझ में आया कि वो क्या कर रही थी। तो आप क्या लिखेंगे? हेलन कॉपीड दी वर्ड्स बट
शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग। तो इस तरीके से हमने बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। चलो अगले देखते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें कह रखा है टॉक टाइम, जिसमें हमें दिखा रखा है एक पिक्चर जिसमें एक लड़का है, एक लड़की है और इसके शायद पापा हैं। तो ये आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं आपको सोचना है, इनकी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। तो बच्चों इस पिक्चर में देखो, ये आदमी बोलते हैं हे किड्स व्हाट आर यू डूइंग। हेलो बच्चों, तुम सब क्या कर रहे हो। तो फिर ये लड़का बोलता है वी आर वेइंग दीज थिंग्स, हम इन सभी चीज़ों को नाप रहे हैं। तो ये लड़की बोलती है यस पापा, हाँ पापा, वी आर वेइंग आवर टॉयज, हम सभी अपने खिलौनों का नाप तौल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि अभिभावक बच्चों को कहानी पढ़ने और उसमें नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।